सबसे पहले आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्ट्रेस का। सो स्ट्रेस इज, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया developed in a body when an external force tries to deform it. आप एक एक्सटर्नल फोर्स से किसी चीज को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होता है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो उसे वापस अपने पुराने सिचुएशन पे लाने की कोशिश करता है। यदि एटम है, दिस इज अ बॉन्ड, यू अप्लाई, ये मान लेते हैं इधर F लगा, ये F लगा, तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो इसके रिस्पॉन्स में एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा ड्यू टू द बॉन्ड, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। समझ में आ गया स्ट्रेस क्या होता है? Yes, sir. So this stress is of 3 types. 3 टाइप का स्ट्रेस होता है। एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? तो सपोज वी हैव अ रॉड। Yes. सपोज हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाते हैं डिफॉर्म करने के लिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। सो देयर इज अ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो इसमें जनरेट होता है इस डायरेक्शन टू ब्रिंग द रॉड बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो इफ दिस एरिया ऑफ दिस सरफेस इज A, so we define longitudinal stress as Fr upon A. Okay. Got it? This is applied, this is applied, this is restoring. Since it is in equilibrium, so Fr और F जो होगा वो इक्वल होगा। So longitudinal stress को आप इस तरह से लिख सकते हैं, F upon A. Okay. So हम डिफाइन कैसे करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को? तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं दैट इट इज द स्ट्रेस generated when the force is applied perpendicular to the surface area. Yes. The stress generated when restoring force is perpendicular to surface area, ये longitudinal stress कहलाता है। इसके बाद there is something called as shear stress. When the force, when the restoring force applied is parallel to surface area. कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है, suppose we have a cube. Yes, sir. And you apply a force which is parallel to this surface. So what you are trying, नीचे में fixed है, नीचे में मान लीजिए इसको मैंने fix कर दिया, fixed, and you apply a force parallel to the surface area. So आप क्या कर रहे हैं? You are trying to move the top surface of the cube. Like जैसे ये मेरे पास book है, ठीक है? And if I apply the force parallel to this top surface, इस तरह से मैं book के top pages को push कर रहा हूँ, नीचे का पेज मूव नहीं कर रहा होगा। Yes. When I apply on the top, तो सबसे पहले top वाला होता है। Since this is a book, तो pages अलग-अलग हैं तो shift होने लगते हैं। But इसी की जगह पे यदि cube रहे और उस पे force करें, so I want to move the top area. Yes, sir. So as a result, a restoring force
parallel to the surface will try to bring the top surface back to its original position. Fine. So basically जब मैं top surface से force apply करूंगा तो इसका shape थोड़ा सा इस तरह से deform होगा, इस तरह से. So I am pushing it parallel to the surface, तो वो deform हो रहा है इस तरह से. Okay, sir. So this is the restoring force. तो यहाँ पे हम stress को define करते हैं. Again यहाँ पे this is called as shear stress. This is defined as F upon A. Okay. क्योंकि उतना ही restoring force develop होगा जितना हम force लगा रहे हैं. Because it will remain in equilibrium. ये आपके समझ में आया? Yes, sir. Good. ठीक है. Then there is third type of stress that is called as volumetric stress. Volumetric stress, when a force is applied at all points of a body such that its volume tends to increase or decrease. Okay. ठीक है. जैसे कि पानी है, वाटर है, वाटर के अंदर आप एक बॉल को लेके चले जाइए, सो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स फ्रॉम ऑल साइड. ठीक है. तो ये क्या होगा, इस एज अ रिजल्ट इसका वॉल्यूम कम होने का ये कोशिश करेगा. इट विल ट्राई टू रिड्यूस द वॉल्यूम. सो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ. अच्छा, और वो स्ट्रेस इसका F over 4 pi r square हो जाएगा. वेरी गुड. तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा F upon 4 pi, मतलब एरिया. ठीक है. सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. समझ में आई? यस सर. तो किसी भी बॉडी को हम तीन तरीके से फोर्स लगा सकते हैं. दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग द फोर्स. ओके. एक में हम लेंथ चेंज कर सकते हैं, एक में हम एरिया को डिफॉर्म कर सकते हैं, एक में हम वॉल्यूम को डिफॉर्म कर सकते हैं. थ्री एलिमेंट्स, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम. सो इस तीन तरीके से जब हम फोर्स लगाएंगे तो तीन अलग अलग तरीके का डिफॉर्मेशन होगा. एक में लेंथ का डिफॉर्मेशन होगा, एक में एरिया का डिफॉर्मेशन होगा एंड एक में वॉल्यूम का डिफॉर्मेशन होगा. Okay. Fine. So we define a quantity called as strain. मैं एक quantity strain define करता हूँ. Strain is the deformation due to an external force. Okay. External force के कारण जो deformation होता है उसे हम strain कहते हैं. Okay. ठीक है. And this is like per unit. ये तीन तरीके के फोर्सेस हैं, तो स्ट्रेन भी तीन तरीके के होते हैं. पहला कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. So longitudinal strain, suppose this is a rod. So you apply a force and it elongates, let's say by delta L. Initial length was L. एक फोर्स आपने लगाया, इसके कारण ये डिफॉर्म किया. So we define longitudinal strain as delta L over L. Delta L over L. This is dimensionless. स्ट्रेस का जो यूनिट होता है दैट इज पास्कल, प्रेशर का यूनिट होता है. फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद एक आता है शेयर स्ट्रेन. ठीक है. तो शेयर स्ट्रेन जो होता है वो देखिए किस तरह से डिफाइन करते हैं. सपोज वी हैव अ क्यूब. हमारे पास एक क्यूब है, फिक्स्ड है. आपने इस पे फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म हो गया. Fine. This has deformed. So suppose this height is h and this moves forward by a distance x. Top surface जो है x से move करता है. Yes. So and this angle is theta. Suppose छोटा सा deforming angle theta हुआ. तो shear strain we define as
shear strain is defined as tan theta, that is x upon h, that is top surface का displacement bottom surface के respect में क्या हुआ है per unit height. This is we define as shear strain. Then we have third one, which is called as volumetric strain. So volumetric strain. So we have this body, we apply force from all sides, its volume reduces. Fine. Let's say its volume become V minus delta V. So we define volumetric strain. यहाँ पे force लग रहा है, यहाँ से restoring force होगा अंदर से. So we define volumetric strain as delta V upon V. Yes. Got it? Yes, sir. ठीक है. अब डेल्टा V जो यहाँ पे होगा, that will be negative, but strain हमेशा positive होता है. डेल्टा V by definition is what? Final minus initial. Fine. तो इसीलिए हमने एक माइनस साइन पुट किया to make it positive. Okay. जब भी फोर्स लगेगा तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जब भी इस पे फोर्स लगेगा इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर. एंड बाय द वे यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया था, स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर. राइट. ये समझ में आ गया? यस सर. ठीक है. सो तीन तरीके के फोर्स, तीन तरीके का डिफॉर्मेशन.